गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कल्याणी है, कल्याणी प्रसाद। मैं एलएनटी कॉलेज से हूँ और कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, टैक्स, इनकम टैक्स में पढ़ा रही हूँ, तो टैक्स क्या होता है उसके बारे में मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था। आज मैं उसके बाद बताती हूँ पर्सन, क्योंकि टैक्स देता कौन है? पर्सन देता है। कोई ना कोई पर्सन रहेगा, वही टैक्स पे करेगा। तो पर्सन कितने तरह के हो सकते हैं वो मैं बताती हूँ। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है पर्सन, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? पहला है इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन। दूसरा है हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा है कंपनी, कंपनी भी एक पर्सन हो सकती है। फर्म, फर्म भी हमारा पर्सन में आता है। AOP एंड BOI, उसके बाद है लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारे सब जो आते हैं ये सब पर्सन में आते हैं। तो हम पर्सन को कैसे डिफाइन कर पाते हैं? पहला है द टर्म पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पर्सन, ठीक है। इनकम टैक्स के सेक्शन 231 में हम पर्सन को डिफाइन करते हैं। पहला चीज है एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को हम पर्सन कहेंगे। कोई भी राम ना श्याम, मोहन, सोहन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को हम पर्सन डिफाइन करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन वो हमारा कोई भी आ गया। नेक्स्ट है हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली में वैसी फैमिली आती है जहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हुआ। डिवीजन इन द सेंस, जो व्यक्ति है वो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और वैसी बेटी जिसकी शादी नहीं की हुई है, तो उनके साथ जो रहते हैं वो किस में आते हैं? हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कंपनी, ठीक है। कंपनी, कंपनी में कौन आएगा? कोई भी ऐसी कंपनी जो सेक्शन 217 के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो सेक्शन 217 के अंदर अंतर्गत आता है उसे हम कंपनी कहेंगे। पहला चीज दिया हुआ कंपनी में क्या है? एनी इंडियन कंपनी, इंडिया की कोई भी कंपनी है वो कंपनी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट दिया हुआ है एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन में भी है और उसका कुछ ब्रांच जो है अपने इंडिया में भी है और रेगुलेट होता है, वो भी कंपनी अगर अर्न कर रही है तो वो कंपनी के अंतर्गत ही आती है। ये इसको ज़्यादा डिटेल में हम कंपनी में पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर हमें समझना है कि कंपनी क्या होती है। कोई भी कंपनी जो इंडिया में रन कर रही है या इंडिया का कोई ऐसा पार्ट जो कि कंपनी के फॉर्म में फॉरेन में भी अर्न कर रहा है और वहाँ वो पैसे अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, वो हमारा कंपनी में आएगा और उसे इनकम टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और अ बॉडी। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, कोई भी रहेगा वो किस में आएगा? हमारा कंपनी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्म। फर्म क्या होता है? फर्म के बारे में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन शिप पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत फर्म को डिफाइन किया गया है कि अ फर्म इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share the profit of business carried on by all or any other them acting for all। कोई ऐसा पार्टनरशिप में क्या गया है कि जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, कोई भी ऐसा फर्म जो दो मिल करके बने हैं, दो इंडिविजुअल मिल के बने हैं और वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, वो हमारा फर्म में आता है। द पर्सन हु हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर, ठीक है। जो जो व्यक्ति पार्टनरशिप में इंटर किए हैं वो दोनों अलग अलग जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअल पार्टनर। यानी दो इंडिविजुअल मिल करके एक पार्टनर बने और वो अपना जब फर्म बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। तो वो भी एक पर्सन में आता है जिसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, AOP,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू और मोर पर्सन ज्वाइन इन अ कॉमन पर्पस ऑफ अ कॉमन एक्शन। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक खास पर्पस के लिए, किसी एक खास एक्शन के लिए ज्वाइन होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें कंपनी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकता है, ज्वाइंट फैमिली भी आ सकता है, उसके मेंबर भी आ सकते हैं, जहाँ दो से अधिक रहे, दो या दो से अधिक। नेक्स्ट क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें क्या है इंडिविजुअल का मतलब जनरली हम पढ़ते हैं नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम के लिए, किसी का खास काम के पर्पस से वो ज्वाइन करते हैं, साथ मिलते हैं, काम करते हैं, किसी खास पर्पस से, किसी का खास काम से मिलते हैं और एक अपना इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और काम करते हैं। तो वैसे व्यक्ति भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ऑब्वियस है कि टैक्स हम वहीं देते हैं जहां हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जो भी हम अर्न करते हैं उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है, तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या आ जाएगा, इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आ जाएगा, बॉडी ऑफ एनी पार्ट कमीशन ऑफ कमिश्नर म्यूनसिपल कमिटी, ये सब जितने होते हैं ये सब हमारे लोकल अथॉरिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, जुडिशियल पर्सन, इसमें क्या होता है, इट कवर्स ऑल दोज पब्लिक कॉर्पोरेशन विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसमें ऐसा है, क्या क्या है, बार काउंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ICFAI हो गया, ICAI हो गया, ICSI हो गया, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल है। ये लोग सिर्फ आर्टिफिशियली पर्सन के नाम पे है, जबकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं, से हम देख नहीं सकते। जैसे यूनिवर्सिटीज एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या हम यूनिवर्सिटी कोई व्यक्ति है, नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसे तो हम इंस्टीट्यूशन को देख सकते हैं मगर उस व्यक्ति को नहीं देख सकते, क्योंकि वो किसी एक खास व्यक्ति, उसको एक ऑथराइज्ड कर दिया जाता है वो काम करने के लिए, लेकिन वो तो कोई पर्सन है नहीं, वो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में है, इसलिए उसे भी ये टैक्स देना पड़ता है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि टैक्स हर वो व्यक्ति को देना पड़ता है जो कि सोसाइटी में रहता है, जिसको अर्न होता है वो उसको देना है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में और देखते हैं क्या है, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन टैक्स देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए हैं। ओके।